नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बीते कुछ महीनों में जेनजी ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। नीट एग्जाम में हुए पेपर लीक के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर और झारखंड में हुए आंदोलन ने सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और झारखंड में कई परीक्षाओं में हुई धांधली के बाद अफसरों पर गिरी गाज ने न केवल राजनीतिक दलों को अलर्ट कर दिया है बल्कि जेनजी को साधने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं को जोड़ रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, समानता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के अवसरों जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी ने जेनजी यानी युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। पार्टी इनके जरिए युवाओं की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने के लिए उनसे सीधा संवाद करेगी। 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बहरहाल अब एक और राहुल गांधी छात्रों की गूंज के जरिए युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के आस्क मी एनीथिंग से लेकर छात्र संवाद कार्यक्रमों तक राहुल लगातार जेनजी के सवालों को मंच दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी युवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए खास रणनीति तैयार की है। पार्टी ने जेनजी आउटरीच के लिए विशेष टीम बनाई है जिसमें नितिन नवीन, स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े जैसे नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। यानी अब सियासत का नया मैदान सिर्फ रैलियां और चुनावी सभाएं नहीं बल्कि कॉलेज कैंपस, सोशल मीडिया और युवाओं के सवाल बन गए हैं। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। ऐसे इनोवेशन चैलेंज की प्रतियोगिता अलग अलग क्षेत्र के युवाओं के लिए सभी स्तर पर, ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर पर इसका आयोजन किया जाए और उस इलाके की समस्या उन युवाओं के सामने रखकर इस पर वो क्या सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम का भी इनोवेशन चैलेंज के तहत कई प्रमुख राज्यों में इसका नियोजन किया जाए, ऐसे भी इसमें योजना है। तो फेलियर छुपाने के लिए ला रहे, उसका तो कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं है। तो लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार का जो फेलियर है उस छुपाने के लिए हम देश प्रेमी हैं, वो दिखाने का काम कर रहे हैं। चंदा चोरी जो हुआ है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, वो छुपाने के लिए कर रहे हैं। इनका फेलियर, पूरा फेलियर इनके छुपाने के चक्कर में इस तरह की बात। तो सियासत की नई राह पर बीजेपी है और जेनजी से बढ़ाएगी कनेक्टिविटी। ये बात देखिए, एक तो सही भी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है या राहुल गांधी है। दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जेनजी के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उनसे मिलकर ये साफ मैसेज आ चुका है दो आंदोलन देखने के बाद, चाहे जंतर मंतर की बात करें या हम झारखंड की बात करें। दोनों आंदोलनों के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि जेनजी ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है। और ये आकर्षण इसलिए भी हुआ है कि अब यदि कोई भी विरोध होता है या यदि उनकी किसी भी मांगों को नहीं माना जाता है या कोई ऐसी चीज है जहां उनको आपत्ति है, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए अड़ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो वोटिंग पैटर्न होगा या जो इलेक्शंस होंगे, आप उसमें भी देखिए कि जेनजी की भूमिका अहम होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन अच्छा है आप यदि जेनजी से कनेक्ट हो रहे हैं तो कम से कम जो मुद्दे हैं उनके, उस पर तो कम से कम प्रॉपर बातचीत हो पाएगी। ये इस नजरिए से अच्छा है। अब ये कितना सफल होंगे, जेनजी इनके साथ कनेक्ट होकर किस तरह से चीजों को लेगा, ये एक चर्चा का विषय है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी रश्मि सिंह। रश्मि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और छात्र नेता सतीश सिकरवार अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, हमारी आवाज मिल रही है कि आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। केसी जैन जी, जिस तरीके से जेनजी को लेकर क्या कुछ हुआ, इतना ज्यादा लाइमलाइट में आज जेनजी हैं, क्यों हैं, ये हम और आप बहुत बेहतर जानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नई टीम बनाकर जेनजी से कनेक्ट होकर उन्हें आगे लेकर जाने की बात कर रही है। और ये जो टीम है, सीधे युवाओं से जुड़ना, उनके मुद्दों को जानना, कितना आपको लगता है कि जेनजी को जान पाएंगे या जेनजी का कितना समर्थन इस तरह से जुड़ने से मिल पाएगा? क्या एक मकसद और मुख्य उद्देश्य है? देखिए राखी जी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार,
उसका उद्देश्य यही होता है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनका निवारण हो, साथ ही साथ देश और प्रदेश का विकास। तो इस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधन किया कि जैन जी हमारा भविष्य है और इनकी आवश्यकताओं और इनकी समस्याओं दोनों को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए और जो इनकी मांगे हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रख करके योजनाएं बननी चाहिए। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान भी किया कि आने वाले 2037 में जो 2036 जो ओलंपिक खेल है, उसके लिए हमको अपने युवाओं को तैयार करना होगा और हम सबसे प्रबल ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दावेदार हैं। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान आकृष्ट किया कि देखिए, आने वाला भविष्य एआई का है, तो एआई के क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को उस कौशल प्रशिक्षण के लिए उनको अवसर मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ जो छात्र हैं, छात्रों को का एक बड़ा पैसा परिवार का कोचिंगों में जाता है, तो सरकार की तरफ से निःशुल्क कोचिंग उनको उपलब्ध हो। खास करके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, वो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या किसी बैंकिंग में जाना चाहते हैं, किन्हीं और क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो जॉब्स के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको कोचिंग उपलब्ध कराई जाए। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं की समस्याएं हैं उनकी तरफ पूर्ण रूप से ध्यान आकृष्ट किया है और उनके लिए तमाम सारी योजनाएं बन रही। साथ ही साथ देखिए, भविष्य क्या है कि हम सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारी परंपरागत ऊर्जा थे और खास करके जो कार्बनिक ऊर्जा पे हम जिस तरीके से डिपेंडेंट थे, जो है जीवाश्म के आधार पर, वो चाहे कोयला हो या अन्य चीजें हो या पेट्रोलियम हो, तो जीवाश्म के अतिरिक्त हमको सौर ऊर्जा और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ना होगा। 10 नए रिएक्टर्स और 2042 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा संपन्न देश बने, इसके लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है। ये सारी चीजें कौन करेगा, कौन पूर्ण करेगा? जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों के लिए हमें युवाओं की आवश्यकता होगी और युवा ही इसमें जो काम करेंगे, वो चाहे एआई के सेक्टर में हो, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हो या खेल को लेकर के हो। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए, उसके अनुसार पार्टी काम कर रही है। पहले ही पार्टी में युवा मोर्चा है, वो वोट और राजनीति के लिए अलग चीज है, लेकिन ये जो जन जी के लिए, यानी कि युवाओं के लिए, खासकर शिक्षित युवाओं के लिए जिस तरीके से एक नई टीम बनी है, उसमें तमाम सारे विद्वान लोग हैं और स्वयं उसमें जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उसके अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में पूरी टीम गठित की गई है। उसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है रागी जी कि उनकी समस्याओं का निराकरण करना और भविष्य के लिए जो भारत देश है, भारत देश को सिरमौर ले जाने के लिए, परमाणु संपन्न, ऊर्जा संपन्न देश बनाने के लिए, एआई जो तमाम सारे और क्षेत्र हैं, उसमें हम किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनसे कंपटीशन करके हम आगे निकल सके, ये सारा काम अगर कोई कर सकता है तो हमारे देश के युवा ही कर सकते हैं और वही करेगी भी, जाहिर सी बात। तो उनके साथ में किस तरीके से तारतम्य बना करके देश के लिए कैसे काम करना, इसको लेकर के एक नई टीम का गठन पार्टी ने किया है कि वो और क्या चीजें चाहते हैं, उनको क्या हम संसाधन दें जिससे कि इन सारी चीजों में सफल हो सके, यानी कि राष्ट्र को हम सफलता की ओर ले जा सके। तो ये सारे संसाधन उनको उतराना और अगर उनका कोई नया विचार है उसको भी अडॉप्ट करना, उसको भी स्वीकार करना और उसके अनुसार देश को आगे ले जाना। इसके लिए इस पे सरकार ने नई टीम बना करके काम करने की कार्य योजना तैयार है। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। रश्मि जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी नमस्कार, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, रश्मि जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब एक जेनजी से कनेक्ट होने के लिए अपनी एक नई टीम उन्होंने तैयार की है, उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे ताकि सीधा सीधा कनेक्शन हो, सारी समस्याएं जो भी जेनजी की हैं, युवाओं की हैं, उस पर बातचीत की जाए। ऐसा ही कार्यक्रम छात्रों की गूंज राहुल गांधी या कांग्रेस का भी है और कैसे उनसे मिलना है, ज़मीनी स्तर पर सोशल मीडिया एक माध्यम है, उनको सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, ऐसे करके ना कांग्रेस भी काम कर रही है। तो एक जो मुख्य उद्देश्य है कनेक्ट होने का, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ी ताकत दिखाई है राजनीतिक दलों को कि आज इस तरीके से जो जेनजी हैं, जो आज के युवा हैं, उनका अब इतना ख्याल रखना पड़ रहा है जिनकी कोई सुनता नहीं था।
सर्वप्रथम आपको और हमारे फेलो पैनलिस्ट को हमारा प्रणाम। बात शुरू करेंगे। आपने कहा राहुल जी भी छात्रों की गूंज नाम के प्रोग्राम के साथ में छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक भी का डिफरेंस है। राहुल जी भी नहीं, राहुल जी ही। क्योंकि अगर आप दूसरी पार्टियों के बारे में बात करते हैं तो इट इज ओनली एंड ओनली कांग्रेस पार्टी विच इज डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर दिस युवा। और अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं तो शायद राहुल जी ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये जेन जी जो शब्द था वो पहली बार अपने उद्घोषण और अपने जो भाषण में प्रयोग किया था। यहाँ अभी हम अपने फेलो पैनलिस्ट जो भाजपा से हैं उनको सुन रहे थे। देखिए, आपने बात की विभिन्न योजनाओं के बारे में, है ना? पर ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन सिर्फ और सिर्फ योजनाओं से सैटिस्फाइड हो जाए, वो ऐसी जनरेशन नहीं है। युवाओं को सिर्फ समिति नहीं चाहिए, उनको समाधान चाहिए अपनी बातों के। भाजपा ने टीम तो बना दी, टीम तो आपके पास पहले से भी थी और बहुत थी, लेकिन युवा क्या पूछ रहे हैं आपने शायद उसके ऊपर बिल्कुल भी अभी तक भी ध्यान नहीं दिया है। बहुत छोटी सी बात, एक बात है कि उनको सुना जाए, आपने उनको वो ओडेसिटी का भी मौका नहीं दिया है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है युवाओं के पास कि जहां पर के वो सरकार से अपनी बात कह सकें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारे जेनजी युवा जंतर मंतर पे बैठे थे उनको इतना दिन नहीं लगता अपनी बात को आप तक पहुंचाने में, या उनको वो जो लाठी डंडे उन्होंने वहां पर खाए वो उन्हें नहीं खाने पड़ते अगर आपके पास वो विजन होता। आपने बात की एआई की। एआई का तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल भाजपा बहुत अच्छे से और बहुत समय से कर रही है और आप लोग बहुत क्लोजली इसको करते हैं, बट बहुत खेद के साथ हम ये इस बात को कहेंगे कि आप युवाओं के लिए उसको मोल्ड करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड बेरोजगारी है, पेपर लीक की समस्या है, भर्ती में देरी है, मतलब युवाओं को कोई दिशाहीन जो एक नीति आपकी है, जो आपकी समिति जो है उस नीति पे काम करती है कि युवाओं के पास आपके लिए कोई भी युवाओं को देने के लिए कोई योजना बनाए, समितियां बनाए, परंतु समाधान नहीं देने हैं, है ना? जेनजी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जनरेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार से योजनाओं की बात नहीं करती है, ये रोजगार मांगती है, ये महंगाई पर बात करती है, ये शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर बात करती है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात करती है, ये सोशल मीडिया को यूज करने में सक्षम है परंतु आप उनकी स्वतंत्रता को ना छीने, इसकी बात करती है। जहां पर के ये भाजपा सरकार उनकी इस स्वतंत्रता को भी छीनना चाहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि कांग्रेस का दिया हुआ ही एक एक्सप्रेशन है इस हमारे देश को, परंतु उसको भी छीन लेना चाहती है, जो आज की जनरेशन के साथ उनके कनेक्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत रूप है। युवा सेल्फी नहीं खींच सकते, सुरक्षित भविष्य की कोई कामना नहीं कर सकते। भाजपा 11 साल से युवाओं को दरकिनार किए हुए है, 11 साल से युवाओं की याद नहीं आई। जब राहुल जी ने छात्रों की गूंज प्रोग्राम शुरू किया तब जाके युवाओं की कहीं पर भाजपा को याद आ रही है। ठीक है जी, ठीक है मैम, जल्दी से वापस आऊंगे। हमारे साथ समीर गोस्वामी भी जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। समीर जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सर आपसे तो मैं ये पूछूंगी, देखिए क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी एक नई टीम बना रही है। राहुल गांधी का जिक्र करें तो वो पहले अपने छात्रों का गूंज कार्यक्रम कर चुके हैं और इसके पहले भी विपक्ष ने इस आंदोलन में लगातार छात्रों के साथ वो क्योंकि आए थे और उनकी बातों का समर्थन करते हुए आगे बढ़े थे। सवाल इस बात का है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य दल हो, आज यदि इन जेनजी के साथ जुड़ने का या कनेक्शन बढ़ाने की जो बात हो रही है या उनके हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की बात हो रही है, किसका कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं?
क्योंकि जेनजी का भी अपना मन है, उनकी क्या विचारधारा है, उन्हें क्या चाहिए, क्या वो राजनीतिक दलों की बात के साथ सहमत होकर जुड़ जाएंगे, कौन कितने जेनजी जोड़ पाएगा, आने वाले इलेक्शंस में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये भी हम जानते हैं। तो क्या एक इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं कि किसका कितना प्रभाव? दरअसल सभी को नमस्कार। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जेनजी के बारे में पहले जेनजी को समझना जरूरी है। आप ओवरनाइट अगर सोचें कि हम आज जेनजी शब्द सुना और कल उसको समझ गए, तो जेनजी इतना आसान नहीं समझना। वैसे भी प्रीवियस जनरेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन को इतनी आसानी से समझ नहीं पाती। ये हमारे समय में भी होता था। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं समझा, हम अपने बच्चों को नहीं समझते। ये जनरेशन गैप है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने एक एज की बात कही कि कौन एज लेकर के जाएगा इस उसमें पूरे जो खेल चल रहा है, ये पॉलिटिकल खेल ही है। इसमें हम ये कहें कि नहीं बहुत हृदय से कोई आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शुरुआत में के दौर पे अगर हम इसको एक तरीके से राजनीतिक विश्लेषण करके देखें, तो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस आगे निकल चुकी है। उसके मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहली चीज तो ये है विचारधारा का फर्क। देखिए, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है, एक मध्यम मार्गी है। तो जेनजी जो है बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा का है, ठीक है ना। और जो मीडियम है वो अपेक्षाकृत लेफ्टिस्ट बहुत प्रोग्रेसिव, बिल्कुल अलग ही विचारधारा के होते हैं। लेकिन जैसे राइट विंग की बात करें तो एक वो कन्वेंशनल सोच के होते हैं, ठीक है ना, और कंजर्वेटिव विचारधारा उनकी होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। मिडिल थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो जाता है। तो जेनजी ना इन सब चीजों को आप देखिएगा, कभी भी जेनजी धार्मिक उन्माद या धार्मिक इन चीजों में नहीं पड़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर धर्म की कभी बात होगी तो वो जेनजी को आकर्षित नहीं करेगा। अब जो भी धर्म की बात करेगा उसको जेनजी से उसके नहीं लेना। जेनजी को मतलब है प्रोग्रेस से, ठीक है ना। पढ़ाई की प्रोग्रेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस क्या है, डेवलपमेंट की प्रोग्रेस क्या है, हमारे देश की प्रोग्रेस क्या है, हमारे घर की प्रोग्रेस क्या है, आपका बात करने का तरीका क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं। अब हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली बोले कि जब जंतर मंतर का ये विवाद हुआ तो बीजेपी शासन में थी और डायरेक्ट टकराव जो है वो बीजेपी से हुआ उनका, ठीक है ना, जेनजी का। कांग्रेस होती तो कांग्रेस से होता। जंतर मंतर में एक बार हम अन्ना हजारे का भी आंदोलन देख चुके हैं, डायरेक्ट टकराव जो है कांग्रेस से हुआ था। तो जो सरकार में होगा इसमें हम बीजेपी को दोष दें कि नहीं बीजेपी ने गलत किया, मे बी माइट बी अगर दूसरी सरकार होती तो भी शायद वही एक्शन लेती। लेकिन उसके कारण सबसे पहले जो है वो बीजेपी जेनजी को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनका विरोध किया गया। अगर उसी वक्त बुला करके तुरंत इस चीज को समझते, उस वेव को समझते, उस एग्रेशन को समझते और तुरंत अगर उससे की जाती, उनसे बातचीत की जाती, तो शायद ये चीजें संभल जाती। अब जो चल रहा है वो डैमेज कंट्रोल चल रहा है। उसके बावजूद भी डैमेज कंट्रोल उस लेवल पर नहीं चल रहा है, सिर्फ हम बातचीत करके उन्हें प्यार से पुचकार लेंगे टाइप का है मामला। मतलब अगर किसी को डांट दिया, फटकार दिया, मार दिया, तो बाद में हम उनको पुचकारें, कैसे भी पुचकारें, लालच दे, कुछ भी करें। बट वो जो एक इंटेंशन होता है ना कि नहीं वो लोग सही थे और हम गलत थे, तो उनकी बात हमें सुनना है और वो जो कहेंगे वो हमें मानना है, वो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी कल ही जो एफआईआर दर्ज हुई वो पैलेट गन के लेकर के, स्मृति ईरानी का बयान आया कि आप पुलिस वालों को नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी आप उस जेनजी के साथ नहीं खड़े हैं, वो उसको पैलेट गन लगी है। कौन सा पुलिस वाला इस हद तक घायल हुआ है कि जो उसकी 1% आंख की संभावना बची है, ठीक है ना। आप अभी भी जेनजी को नहीं समझ रहे हैं, आप अभी भी उनको दोषी। फिर क्या होता है कि ये बीजेपी का डायरेक्ट सेल का है, इनडायरेक्ट सेल का है, कथित अंधभक्त का है, फॉलोअर का है, जो भी बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं वो आज भी जेनजी को बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा सोशल मीडिया पर बहुत विशेष तौर पे महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग आज भी किया जा रहा है, भले वो फॉलोअर्स करें,
लेकिन क्या होता है, अगर हम मेरा कोई फॉलोअर कर मेरे लिए आपके लिए कुछ गलत बात करेगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टिप्पणी हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर फिक्स होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दूसरी हो रही बीजेपी के लिए, जो डैमेज कंट्रोल करने में परेशानी आ रही। अब तीसरा, ठीक है, आप डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, राजस्थान की घटना हो गई, वो वहां पर रंका जो उनके थे वो पहुंचे, उनको जाकर के पीट दिया गया और कथित तौर पर यह बताया गया कि सरकार भी बीजेपी की है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर जो पंच सरपंच जो आए वो भी उन्हीं के हैं। अब आप एक तरफ बातचीत का दरवाजा खोल रहे हैं और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय स्तर के उसके व्यक्ति को आप घसीट घसीट के दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। और कहानी ये कह रहे हैं, आप कहानी कुछ भी कहें, सत्य हो सकती है, असत्य हो सकती है, लेकिन जेनजी क्या इस बात को मानेगी कि उनके लोग गए थे और राजस्थान में स्कूल में उन्होंने मार पिटाई करने के लिए गए थे और सबको मारा पीटा, इसलिए वो गांव में पीटे गए? ऐसा कोई नहीं मानेगा। हम और आप होंगे तो भी नहीं मानेंगे कि कोई भी आदमी स्कूल चेक करने के लिए गया था। तो ये जो समस्या है, डैमेज कंट्रोल किस लेवल पे चल रहा है? क्या ग्राउंड पर चल रहा है? बातचीत से नहीं होगा। देखिए, आज हम और हमारी और आपकी बातचीत यहां पर हो रही है और हम डैमेज कंट्रोल करने के लिए करेंगे तो हम ग्राउंड पर उस डैमेज कंट्रोल को लेकर के आएंगे कि अगर मेरी आपकी लड़ाई है और आपसे कोई बदतमीजी से बात करे तो मैं उसको बोलूंगा कि नहीं, पहले इसको मना करो, आपसे सम्मानपूर्वक बात होना चाहिए। लेकिन जेनजी से ग्राउंड लेवल पर क्या वो हो रही है? हाँ। नहीं हो रही है। ईरान और अमेरिका जैसा युद्ध चल रहा है कि बातचीत तो हो रही है लेकिन मिसाइलें बराबर दागी जा रही हैं। ठीक है ना, आज कह रहे हैं हॉर्मुज पर हम भी कंट्रोल कर लेंगे। तो दरअसल एज की जो बात कर, मैं राजनीतिक विश्लेषण कर रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस का पक्ष या बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। और मैं भी, अगर मेरी बात से बीजेपी को है तो ये अच्छी बात है कि उनको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत नहीं बोल रहा हूं, तो इससे वो और डैमेज कंट्रोल को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं उनकी प्रशंसा करूं तो शायद ये हो जाएगा कि जो उनसे गलतियां हो रही हैं वो होती रहेंगी, तो उससे ना ही बीजेपी वाली अदरवाइज ले और ना ही कांग्रेस वाले बहुत आत्ममुग्ध हों कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शुरुआत से अभी तक देखें तो वो जो पैलेट गन का मामला है, आप राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे, आपको नहीं करना था ना इतना, आप पहले ही एफआईआर कर देते, बात समाप्त हो जाती है। स्मृति ईरानी कह रही नहीं, वो पुलिस वालों के साथ जो उनके लिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे। अरे पुलिस, एक आपको वीडियो साफ साफ आ रहे हैं कि पुलिस वालों के पास डंडे थे, हर हथियार उनके पास उपलब्ध था। जेनजी के पास क्या उपलब्ध था? कुछ भी उपलब्ध नहीं था। उसके बाद अगर पुलिस वाले पिट गए तो भी मान लिया हमने 2-4 चाटे भी मार दिए होंगे, झूमा झटके भी कर दी, तो क्या इतनी इंटेंसिटी से पुलिस वाले पिट गए कि किसी की गोली लगी है, पूरे छर्रे घुसे हुए हैं और एक आदमी को चाटे लगी और आप दोनों को बराबरी पे खड़ा कर रहे हैं कि जो है वो जेनजी और वो बराबर उनके साथ हरकत हुई? नहीं हुआ ऐसा। आपको खड़ा होना पड़ेगा जेनजी के साथ, आप खड़े होइए उनके साथ, आप खड़े नहीं हो रहे, बातचीत कर रहे हैं, ये दिक्कत है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं रश्मि जी? हाँ, समय की सीमा है, जल्दी जल्दी से बोलिएगा। हाँ, बोलिए। जी जी जी, अगर हम यहाँ पर पुलिस की बर्बरता की बात करें तो आपने ये वीडियो बहुत ही सब जगह वायरल है, ये सारे वीडियो, द वे पुलिस ने वहां पर बच्चों के साथ में बर्बरता की है। बच्चे हाथ जोड़कर वहां पर उनसे कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं, सब लोग वंदे मातरम गा रहे थे, कोई राष्ट्रगीत गा रहा था, राष्ट्रगान कर रहे थे, झंडा हाथ में लिए हुए थे। और वो कौन लोग थे जिन्होंने वर्दी भी नहीं पहनी हुई थी, और जिन्होंने वर्दी पहनी थी उन्होंने अपने नेम टैग भी नहीं लगाए हुए थे। क्यों? वो बच्चे थे हमारे देश के, वो जेनजी है, वो आने वाला भविष्य, जैसा कि अभी प्रवक्ता जी ने कहा बीजेपी के कि वो भविष्य है इस देश का। क्या उस भविष्य के साथ में ऐसी बर्बरता का व्यवहार करना चाहिए था जो हमारी पुलिस ने वहां किया? और मैं बोलूंगा, मैं राखी जी एक बात और बोलूंगा। हाँ। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों जेनजी हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं उनको मार डालेंगे लेकिन वो झुकेंगी नहीं। ये बात आप, मतलब मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। अगर उनकी गलती नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो माँ बाप तक से सॉरी नहीं बोल सकते हैं, इतना है। और अगर उनकी गलती है तो वो पैर में गिर जाएंगे कि हाँ हमारी गलती है। जेनजी में ये फर्क है। And on the contrary, I would say कि ये इतनी समझदार जनरेशन है कि अगर इनके क्यों का जवाब आपने दे दिया और इनको समझ आ गया तो दुनिया की कोई ताकत इनसे वो काम करा नहीं सकती। ये इतनी समझदार जनरेशन है, इतनी वेल इक्विप्ड जनरेशन है, इतनी जेनजी से कनेक्ट करने का प्रयास राजनीतिक रूप से या राजनीतिक दल कर रहे हैं,
अब ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि आप कितना उनको लुभा पाते हैं। लुभाना मीन्स आप कितना उनको समझ पा रहे हैं। केसी जैन जी, क्योंकि ये जो एक टीम है, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, सरकार आपकी है, बहुत सारी ऐसी जगह पर सवाल आप ही से जेन जी करेगा, आप समझिएगा इस बात को। तो पहली प्राथमिकता और पहली बड़ी जिम्मेदारी आपकी ही है। तो ये अब मुझे लगता है जो आज के जेन जी की बात हो रही है, अब इनको संभालना तो आपकी जिम्मेदारी है, और आप टीम भी बना रहे हैं, तो कितना ज्यादा आप उनको कनेक्ट कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, ये बेहतर होगा। देखिए राखी जी, हमने वो कोई बात नहीं की जो बातें यहाँ पर बाद में, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही। और हमने जो बात रखी वो केवल जनजी को लेकर के रखा कि सरकार की क्या नीतियां और क्या होगा, और ये जो नई टीम बनी है इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन यहाँ पे हमारे कांग्रेस की साथी क्या है, पूरी राजनीति कर रही। अगर राजनीति करे, जनजी बहुत अच्छी है, वो जवाब नहीं सुनना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती, आप उससे पहले डोर पे गोली चला दिए। राजस्थान में क्या हो रहा था, राजस्थान में क्या हुआ? हम आपसे ये जरूर कहेंगे, नहीं ये राहुल गांधी एक मिनट, कांग्रेस उनका पूर्ण सुन लीजिए। करके बच्चों को संबोधित कर रहे थे, उनको मिसगाइड कर रहे थे, और झारखंड में क्या हो रहा था, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था। आपके समय में कितने पेपर लीक हुए? आपने कौन सी फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जो पेपर लीक होना बंद हो जाए? कोई फुल प्रूफ सिस्टम आपने नहीं बनाया। आपने लूप होल बनाए जिससे कि आप पैसे का गबन कर सके। अब उन लूप होलों को भरने का काम भारतीय जनता पार्टी पैसे के गबन की बात तो बीजेपी के प्रवक्ता ना ही करे तो बहुत अच्छा है। आरोप के साथ है ना, पैसे की गबन की बात आप ना करें तो बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। केसी जैन जी, सवाल इस बात का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से इधर मैंने एक बात बोली है, आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जेन जी के प्रति। आप समझिए, सरकार आपकी है। केसी जैन जी के साथ में है, न बच्चों के साथ में है, न महिलाओं के साथ में है। आरक्षण क्यों नहीं पास हुआ भाई? आरक्षण से लाभ तो महिला को ही मिलता, और चाहे जिस पार्टी की होती वो। आरक्षण के लिए हम हमेशा महिलाओं के कहना साथ चाह रहे हैं, हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। नहीं समझना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, टीम है, बनाइए। आपको खुद आने वाले समय में पता चलेगा कि वाकई में जो धरातल पर और जमीन पर उतरकर उनकी मदद करने की बात हो रही है, उनके मुद्दों को आने वाले समय में समझने की बात हो रही है, आपको तभी फिर रिजल्ट मिलेगा, तभी जेन जी फिर भी जवाब देंगे। अब टीम आप कितनी ही बनाते रहिए, समाधान उनके लिए निकालना जरूरी है, सिर्फ टीम बनाने से चीजें नहीं होंगी। नहीं सुनना है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सियासत की नई राह पर बीजेपी है और जेन जी से बढ़ाएगी कनेक्टिविटी। भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। किसका कितना प्रभाव होगा, जिस तरीके से एक एक्सपर्ट ने कहा, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्हें लगता है अब तक के चीजों को देखें तो कांग्रेस थोड़ी आगे निकल चुकी है, क्योंकि शुरू से चाहे आंदोलन के दौरान वो जेन जी के साथ रही हो, चाहे अभी राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हों। लेकिन एक बात और भी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बहुत सारी ऐसी मांगे जेन जी की हो सकती हैं जिसका काम सरकार के हाथों में होगा, और वो ही उसका निदान निकाल सकते हैं। तो यदि अभी भी आप टीम बनाकर उन्हें कनेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं, तो उसमें कोई दो राह नहीं है कि वो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी के पास भी जेन जी को लेकर होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।